ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और हम सभी मुबारक के पात्र हैं और एक परिवार की तरफ से जो स्नेह होता है वो अगर प्राप्त होता है तो सब कार्य सहज लगता है। बाबा है, बेहद का परिवार है, तो मेरे से देश विदेश में भी, विदेश से भी बहुत भाई बहन कहती हैं अभी तो आपकी बड़ी जिम्मेवारी हो गई। मैंने कहा किस बात की जिम्मेवारी? मेरा परिवार है। मेरे को अभी तक भी, जब मैं ब्रह्मा बाबा के पास आई, मैं 15 साल की थी, 16 साल की थी, बाबा से उससे पहले दिल्ली में मिलना हुआ था। फिर बाबा ने कहा कॉलेज की जब छुट्टियां होती हैं तो आप मधुबन आओ। उन दिनों में थोड़ा बहनों कन्याओं के लिए बंधन होता था। फिर भी हमने हिम्मत करके माता जी को कहा हम जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे। तब बाबा ने वहाँ पर, जो बाबा के कमरे के पीछे एक बहुत छोटा सा हॉल है जहाँ आठ आठ बेड होते थे, उसके पीछे एक छोटा सा कमरा है। तो बाबा ने वो कमरा ठीक करवा करके और वहाँ पर मैं आई तो मैं रही। तो मुझे तो अभी तक भी ऐसा ही लगता है कि मैं 15-16 साल की कन्या हूँ। मुझे कभी ये नहीं लगता है कि मैं 84 साल की आयु हो चुकी है। लेकिन मेरे अंदर वो बचपन जो मैंने बाबा के साथ गुजारा, मम्मा के साथ बहुत बहुत व्यक्तिगत संबंध था। फिर उसके बाद दादी हृदय मोहिनी, अपना दादी प्रकाश मणि, सभी दादियों ने। और मुझे याद है एक बार 50 साल शायद मना रहे थे यज्ञ का, तो सब दादियाँ मंच पर थी। तो दादियों का बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। इसलिए मैं हमेशा, मुझे ये लगता है कि जो हमें बाबा से, दादियों से स्नेह मिला, वो स्नेह हमें सबको, सबके साथ शेयर करना है। क्योंकि कई ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से साकार में नहीं मिले और कई शायद अव्यक्त बाप दादा से भी नहीं मिले, दादियों में से भी कुछ से मिले होंगे। लेकिन ये सौभाग्य है मेरा कि बालकाल से ही बहुत, दादी जानकी का एक बहुत अच्छा स्लोगन, संबंध में समीपता चाहिए। और जो संबंध के समीपता का सुख होता है वो सबसे बड़ा सुख होता है। लेकिन अगर संबंध में किसी कारण से भी दूरी होती है, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई भी कारण से, तो वो सुख नहीं रहता है। हमने एक बार दादी जानकी से लंदन में पूछा कि दादी सेवा पहले या संबंध पहले? तो दादी कहती थी अगर संबंध समीप के, एक दूसरे के प्रति सहयोग के नहीं है, तो सेवा भी बढ़ नहीं सकेगी। तो एक महामंत्र कि सभी से मित्रता और स्नेह, कोई कैसा भी हो। देखो यज्ञ में बाबा के समय 20 भाई बहन मिल करके यज्ञ छोड़ना चाहते थे। तो बाबा ने नोट किया था पहले से ही कि ये निकलना चाह रहे हैं, संतुष्ट नहीं है या कोई भी कारण। तो बाबा ने, अच्छा जा रहे हो बच्चे, इतनी खुशी से बाबा ने उनको छुट्टी दी, क्योंकि संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब वो चले गए, तो बाहर गए, तो उनके रिश्तेदारों ने, कईयों ने पूछा कि आप क्यों यज्ञ छोड़ा आपने? तो उन्होंने एक ही शब्द कहा
बाबा तो बहुत प्यार करते थे, पर हमारे ही संस्कार या हमें ये जीवन थोड़ी सी कठिन लगती है, तो हमने सोचा बाहर निकलेंगे, कुछ संबंधियों में रहेंगे, कुछ नौकरी करेंगे, इस तरह की थोड़ी फ्रीडम हमें मिलेगी। पर हर एक ने, पर बाबा को तो हम याद करते हैं, अभी तक भी हम बाबा की पालना की महिमा करते हैं। तो बाबा ने कोई भी किसी भी प्रकार से, समीप है दूर है, किसी कारण से नहीं चल पा रहे हैं, पर हमें हर एक के प्रति अपनी तरफ से उनकी प्रति भावना न बदले, तो वो बाहर भी जाएंगे तो यही कहेंगे बहुत अच्छा है, यज्ञ में सब कुछ बहुत अच्छा है, ये तो मेरे अपने संस्कार हैं। हमारे फॉरेन में भी एक कन्या थी, बहुत बड़े घर की थी, हमारे साथ रही, फिर एक दिन कहती है कि मैं शायद न रह सकूं। तो बैठे थे, विदाई दे रहे थे, उससे पूछा कि आप क्यों जा रहे हो? कि मेरे संस्कार, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए जो मैं समर्पित होकर रह सकूं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमें हमेशा हर कदम में ब्रह्मा बाबा ने आने वालों को जाने वालों को समान देख करके अपना स्नेह और मित्रता बनाए रखी। तो हम सभी को ये लक्ष्य रहे। तो दो दिन पहले टीचर्स की क्लास थी कि दुआएं देना बहुत आसान है, पर मिले कैसे? दुआएं लेनी है और देनी है, राइट? तो दे तो हम देंगे, सबके प्रति शुभ भावना है, शुभकामनाएं, पर दिल से दुआएं निकले दूसरों के, वो मुझे मिले, उसके लिए क्या करना होगा? दिल से निकले हर एक, सभी के प्रति, बड़ों। तो मुझे दुआएं लेनी है अगर, तो मुझे क्या करना होगा? विचार सागर मंथन आप करिए। अब जहाँ तक जिम्मेवारी शब्द आता है, देखो लौकिक में भी होता है, कन्याएं हैं, फिर वो माताएं बनती हैं, फिर दादियाँ बनती हैं, सब परिवार में भी तो इसी तरह से चलता है ना। बेशक हमें पता है कि दादियों का चैप्टर पूरा होके अब दीदियों का चैप्टर शुरू हुआ है, और तो जिम्मेवारी सबसे पहले मेरी अपने प्रति है। जिम्मेवारी सबसे पहले मुझे मेरे प्रति है। आप सहमत हैं कि मेरी जिम्मेवारी आपके लिए है, यज्ञ के लिए, मेरे लिए? और क्या जिम्मेवारी है, पहले ये बात को देखें। अपने प्रति जिम्मेवारी है, हाँ, थोड़ा हाथ खड़ा करो। अपने प्रति पहली जिम्मेवारी, और वो क्या जिम्मेवारी है कि मैं सदा ठीक रहूं। अगर मैं ठीक नहीं हूं तो सेवा तो नहीं कर सकती, दूसरों को ठीक करने में मदद तो नहीं कर सकती, कोई सहयोग तो नहीं दे सकती। तो मेरी अपनी जिम्मेवारी न समझने से कोई मेरे पास आता है, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसने ये किया है, अच्छा हाँ मुझे भी लग तो रहा था ऐसा है, तो हम जो असंतुष्ट है उसके साथ सहमत हो जाते हैं। मैं सबको यही कहती हूँ, अगर आपने एक बार हाँ कहा तो वो यही कहेंगे कि मोहिनी बहन ने ऐसा कहा, क्योंकि मैं सहमत हो गई ना। लेकिन अगर मैं ठीक हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं राजी हूँ, सर्व प्राप्तियों के अनुभव में हूँ, तो मैं उनको, मेरा अपने जीवन में एक उदाहरण है कि 1951 में जब मैं 11-12 साल की थी, तो मेरी एक मौसी, मौसी मतलब माँ की बहन, तो जब ओमनली शुरू हुई थी ना कराची में, तो उस समय पहले तो बहुत परिवार जाने लग गए, मेरे सब परिवार वाले, दादा दादी सब जाते थे। फिर थोड़ा पवित्रता में नीचे ऊपर
बहुत झगड़े चले, तो सब ने वापस अभी नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना है, तो बंद कर दिया। पर मेरी एक मौसी है और उसका युगल, उसको यज्ञ में स्वामी जी कहते थे, और मौसी का नाम गोपी बहन था, जो पठानकोट और कई सेवा केंद्रों पर रही। तो उन्होंने कहा कि हमें तो सबर पर होना है, तो उन्होंने 1937 में समर्पित हो गए दोनों। फिर जब 51 में ये लोग दिल्ली में आए, तो हमारे घर में सब दादी हैं, बहनें हमारे पास आई, क्योंकि हमारे जो भी मतलब नाना जी थे, मामा जी थे, सब गवर्नमेंट में काफ़ी बड़ी पोजीशन पे थे, तो उनको थोड़ी हेल्प चाहिए थी, कहीं जगह मिले, कोई फ़ोन चाहिए कोई, तो वो आते थे हमारे पास रेगुलरली। उस समय हम लोगों को उनके सामने जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि उनको तो जो मौसी का युगल था, जिसको स्वामी जी कहते थे, तब मैं अभी पढ़ती थी, कॉलेज भी नहीं, स्कूल था फिर कॉलेज। मोहिनी बहन, इतना इजी नहीं है, बहुत रफ्तार से नहीं चलना, अपना सब जीवन नॉर्मल रखना। ऐसी ऐसे मैंने कहा, देखो स्वामी जी, आप मुझे ये सब मत सुनाओ, मुझे ये आपका सुनना ठीक है, आपके जीवन में जो भी कठिनाई आई या आपको जो भी आपके अपने अनुभव हैं, वो आपके पास रखिए, क्योंकि मैं तो जैसा मुझे लगेगा जीवन में मैं निर्णय लूँगी। क्योंकि मुझे हमेशा कोई भी अपना ओपिनियन देता है ना, चाहे प्रभावित करने के लिए चाहे दूर हटाने के लिए, मैं कभी नहीं सुनती। आज कितने भाई बहन हैं वो आके मुझे कहते हैं, मेरे बारे में लोग ये कहते हैं, कहने दो ना, आप जो है अपने समान में रहो ना। कईयों में ये नेचर होती है, अपना सम्मान कम करके। तो मैंने उसी समय उनको बोला, स्वामी जी नहीं, मेरे को अपना राय नहीं दो, दो है भगवान की तरफ से मेरे लिए क्या इशारा है और मेरा अपना जीवन में क्या फैसला है, वो मैं खुद करूँगी। और मैं शुरू से ही थोड़ा स्वतंत्र भी थी, और कि मुझे मेरी खुशी के लिए या मेरी जीवन के लिए मुझे निर्णय लेना है। तो कहने का भाव ये है कि अगर आप ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार के ओपिनियन, राय, सलाह ब्रह्मा बाबा के पास हम जाएंगे, बाबा ये करें। और बाबा को ये पता लगा कि आपने 4-5 से पहले ही बात कर ली है, आपने राय ले ली है 4-5 लोगों से, तो बाबा राय नहीं देता था, बच्ची तुमने तो सुन लिया है ना, अभी तो आपको बहुत तरह की, फिर बाबा के से क्यों पूछते हो? क्योंकि बाबा जो कहेगा अगर आप नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा बोझ चढ़ेगा। आप बाबा से राय लो, श्री मत लो, और फिर करो वही, क्योंकि उसने कहा उसने कहा उसने कहा। तो बाबा स्वीकार ही नहीं करता था राय देने की, क्योंकि आप बहुतों से राय चुन। इतनी इंटरेस्टिंग बात है, सुना आपने? तो बाबा के पास पहले जाओ ना, जैसे भक्ति मार्ग में भी सब जगह जाएंगे, उस डॉक्टर के पास, उसके पास, उसके एक और ओपिनियन ले लो, फिर जब ठीक नहीं होते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान आप एक ही तो हैं, और कहाँ जाएंगे? आपके नहीं भक्ति में ऐसे ही करते थे ना, जब निराश हो जाते थे तो भगवान के पास जाते थे। ब्रह्मा बाबा ने कभी स्वीकार नहीं किया कि आपने राय ले ली है बहुतों से, अभी आप बाबा के पास गए हो, बाबा आपकी क्या राय है? मुझे अभी तक भी इतना ध्यान पर है, बाबा के साथ दीदी मनमोहिनी बैठी हुई थी, तो कोई अपॉइंटमेंट लेने आता था बाबा से मिलना है, तो बाबा समय नहीं देता था। हम लोगों को बाबा दिन में कई बार बुलाता था, बुलाओ बच्ची को, खेलेंगे, बुलाओ ये करेंगे, हमें तो अपॉइंटमेंट लेनी नहीं पड़ी। पर बाबा को ये जो परमत पर है ना,
वो पसंद नहीं आती थी कभी, कि आप ये परमत से कर रहे हो। और परमत से प्रभावित होके कई बार आप ऐसी भूलें करते हैं जिससे अपने भाग्य में थोड़ी कमी आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि सबसे पहली जिम्मेवारी मेरी अपनी है। कोई भी देखिए, आज मुनि बहन है या मैं हूँ, हमें बस आपकी जिम्मेवारी, मैंने कहा क्या जिम्मेवारी है मेरी? मेरी जिम्मेवारी ये है कि मैं अपने को ठीक रखूं, जो मैं सहयोग दे सकूं परिवार को, यज्ञ को, मैं अच्छी तरह सहयोगी बन सकूं, तो उसमें ठीक हूं। सबसे पहले मेरा मन और बुद्धि ठीक हो, मेरा सोचना सदा श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, निस्वार्थ का हो, प्रभु के प्रेम का हो, ऐसी मेरी मनसा बंदी रहे। मैं जब विदेश में जा रही थी तो दीदी मनमोहिनी ने 3 बातें कही और वो मुझे अभी तक याद है। मनन करते करते मन मना भाव रहना, ज्ञान का मनन करते करते मन मना भाव के रहना, मुख से सदा प्रभु की महिमा गाना, और कर्म योग से कर्म भोग चुक्त करते रहना। मैं अभी तक याद करती हूँ, कई बार कुछ नहीं हो पाता है शरीर तक, कर्म योग से कर्म भोग चुक्त करो। फिर अव्यक्त बाप दादा से छुट्टी ले रहे थे, क्योंकि उस समय विदेश जाना बहुत बड़ी बात थी, न जान पहचान, चलो जा रहे हैं, बाबा कह रहे चलो। कैसे कैसे हम लोग रहे, किन किन स्थानों में, कहीं बेसमेंट में रहे, कहीं ऐसे रहे, किस तरह से खाना बनाते थे, और बहुत मतलब कई तरह की कठिनाइयाँ थी। तो हमने दीदी मनमोहिनी से पूछा कि हमें क्यों भेजा जा रहा है, हम 2-4 बहनों को क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि तब तो ऐसा लगता था ना बहुत दूर है। तो दीदी मनमोहिनी ने ये कहा कि हम दादी यज्ञ की स्थापना के निमित्त बने, और आप लोग विदेश में यज्ञ का जो दूसरा चैप्टर है वो स्थापना का, विश्व में स्थापना के कार्य के आप लोग निमित्त है। उसके बाद हमको 50 से ऊपर साल हो गए, कोई संकल्प नहीं आया कि हम इतना दूर कैसे। और ये तो आपको पता ही है कि दादी प्रकाशवड़ी इतना प्यार करती थी, क्या बनवाएं आप लोगों के लिए। एक बहुत अच्छी चीज़ बनती थी, मैं लाइटली बता रही हूँ, मुनी बहन को याद होगा, कि आलू की टोकरी बनाते थे, याद है, पता नहीं कितना ज़माना पहले, और उस टोकरी में रायता डालते थे बूंदी का, राइट। आजकल नहीं बनी, बहुत समय हो गया। तो वो दादी बनवाती थी। आलू को घिया कस करके उसमें छन्नी में डालते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, फिर उसको निकालते हैं। मुन्नी बहन को दो ना माइक, इनको तो बनाना भी आता है बहुत, पर आपने तो खिलाया नहीं ना हमको। अच्छा, नहीं मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि तो प्रकाश, हाँ, प्रकाशमणि दादी पहले से ही पूछ लेती थी वहाँ क्या नहीं बनाते हो, हम आप लोगों के लिए क्या बनवाएं। तो मतलब कहने का ये है कि दादी प्रकाशवड़ी बहुत श्रेय देती थी। तो जो मैंने कहा ना कि मुझे दादी प्रकाशवड़ी, एक बार मैंने ऐसे ही कहा, दादी मेरे को ना आपसे 5 मिनट बात करनी है, कोई बात मुझे क्लियर नहीं है। जनरली तो मैं अपना होमवर्क खुद ही कर लेती हूँ। होमवर्क मतलब क्यों बात आई, कैसे है, अपने आप ही, कभी भी हमने दादियों का टाइम लिया नहीं है। तो 2 महीने बीत गए, 2 महीने रहते थे उन दिनों में। तो मैंने कहा दादी हम तो बैठे ही नहीं आपस में। अरे तुमको क्या है, तुमको तो कोई प्रॉब्लम ना आती है ना आएगी, ऐसे करके दादी ने एक ब्लेसिंग दे दी। तो कहने का भाव ये है कि
पहली जिम्मेवारी खुद को ठीक करना, मानसिक स्थिति हमारी। और दूसरा, देखो तन है, प्रकृति है, कुछ हम लोगों से अपनी आदतों के कारण, कुछ संस्कार, कुछ हिसाब किताब के कारण कभी तन की बातें आती है। लेकिन हमारी दादी जानकी कहती थी, कोई भी दर्द है, दुख तो होता नहीं है हमें, वो चेहरे पर नहीं आना चाहिए। चेहरा आप लोगों का सदा ही, आप बाबा के बच्चे हो, सर्व प्राप्ति हैं, भाग्यशाली हो, तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? दिव्य चेहरा हो, मूर्ति जैसा चेहरा चेहरा हो। तो चेहरे, फिर चलन की तो बात आती है। तीसरा है मन, फिर तन। तीसरा, जो कुछ भी हमें सेवा अर्थ मिलता है उसका सदुपयोग हो। आपका 1 रुपया भी, आपको पता है कि मूल्यों में बाबा कहता है कि एक एक दाना यज्ञ का हीरे के मिसल है। देखो, सबको सब कुछ देना है, भोजन भी बनता है, अच्छा बने, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हम हर एक चीज का मूल्य रखें, वैल्यू रखें, वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। कोई भी चीज, चाहे वो भोजन है, चाहे वो वस्त्र है, चाहे वो, तो उससे क्या हो रहा है कि देखो संगम युग पर बहुत बड़े काम है। 43 मतलब 43 साल, 43 जन्म का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, और 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति में भी हमारा भाग्य और ऊंचा पद रहे। तो ये डबल काम चल रहा है, चुकतू भी हो रहा है और बनाना भी है। कई हमको प्रश्न भेजते हैं ये कि मोहिनी बहन कैसे पता चले कि मैं चुकतू कर रहा हूँ या बना रहा हूँ। तो ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह, तो जब मैं शुरू में ज्ञान में आई तो बैठे थे वहाँ पर दिल्ली में सेंटर पर बाहर, तो एक माता आई, उसको बहुत क्रोध था। अपने पति के ज्ञान में आने में कोई मतलब याद पूरी डिटेल नहीं जाएगी, तो उसको बहुत क्रोध था। तो बोलती रही। तो मैंने थोड़ी देर के बाद पूछा, आपके लिए पानी लाएं? क्योंकि मैंने कहा बेचारी इतना बोल रही है, गर्मी है, तो उसको प्यास तो लगी। तो वो इतनी पिघल गई, कहती है मैं तो क्रोध कर रही हूँ, तुम पानी पूछ रही हो मेरे से। क्योंकि हमने, भाई ये अगर कोई हिसाब किताब चुकतू हो रहा है तो मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। एक चीज लाइफ पे हमेशा याद रखिए कि चुकतू करने में अगर आप रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन का फिर और रिएक्शन आता है, श्रृंखला चलती है, उस श्रृंखला के अंदर हमारा बनता भी जाता है। अगर हम, चलो आज हम, बहुत बाबा कहता है कि स्वभाव संस्कार, कैसा भी किसी का स्वभाव है, मेरे को देखो 2 चीजें होती हैं। एक होता है चेन, चेन बोलते हैं ना, एक रिंग फिर दूसरी रिंग, इसको एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरा होता है बीज डालना। आज अच्छे एक आम का बीज डालिए, कितनी पीढ़ी आम खाती रहती है। तो मुझे कर्म और संकल्प मेरा बीज है, संकल्प भी बीज है, कर्म भी बीज है। मुझे श्रृंखला नहीं बनानी, रिएक्शन करेंगे दूसरा करेगा, फिर कभी एंड नहीं होती उस बात की। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी समस्या है, जैसे कहावत है, बॉम्बे में खासकर कहते हैं, वो कूड़ा होता है ना, वो साफ करके दूसरी बिल्डिंग की तरफ कर देते हैं, फिर दूसरी बिल्डिंग वाले तीसरी में कर देते हैं। भाई कोई तो साफ करेगा, कोई तो जलाएगा, तो एक बार ये कूड़ा निकल जाएगा। तो स्वभाव में ठीक है ना। निर्मल शांता दादी ने बहुत अच्छी एक बात बताई
कोई गई बहन, छोटी कन्या थी, दादी इसका स्वभाव ऐसा है, मेरे लिए मुश्किल है, इसके साथ मुझे काम करना मुश्किल है। बोला क्यों? दादी वो ऐसी है ऐसी है। अच्छा तुम्हें पता लग गया ना, फिर क्या बात है। वो बात मुझे अभी तक याद रहती है कि जब तक नहीं पता होता है तो थोड़ा आश्चर्य होता है। पता लग गया कि इसका संस्कार ये है, ये हमेशा ऐसे रिएक्ट करेगा। कभी भी रिएक्ट नहीं करो, चलो बात ठीक है नहीं है वो तो कर लेंगे, लेकिन ये जो स्वभाव बन जाता है ना, तो उसमें हिसाब किताब कभी चुकतू नहीं होता है। और फिर जो श्रेष्ठ बनाने का शांति है, धैर्यता है, प्रेम है, अपने निजी गुणों को यूज करते हुए हम श्रेष्ठ कर बनाते जाए, तो संगम युग पर बहुत बड़ा काम है कि हम सबका लक्ष्य है कर्मातीत बनना। तो ये जो रिएक्शन की बात है ना, तो उसमें आप और थोड़ा थोड़ा कर्म का हिसाब किताब, क्योंकि आपने जो रिएक्शन किया, अब कोई कारण से खुश रही है, कुछ निर्णय लिए गए उन्होंने अपनी समझ से लिए, पर आपको कुछ और राय है, तो हमको कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं सबको कहती हूँ कि अपोज करो या प्रपोज करो। क्या नहीं होना, ये नहीं होना, क्या होना चाहिए। एक अच्छा प्रपोजल, कोई मेरे पास आता है, भाई आप प्रपोजल बनाओ, अपोजिशन वो मैं पसंद ही करती हूँ। तो देखो, संस्कारों का मिलन, स्वभाव, मेरा तो कभी किसी से टक्कर होता ही नहीं, कैसा भी कोई होता है ना, ठीक है ना, हर एक का पार्ट है, संस्कार है। तो उससे क्या होगा, रासलीला होगी। जब रासलीला होती है तो सभी गोप गोपियों के साथ अलग अलग से कृष्ण को दिखाते। मैं और बाबा साथ हैं तो रासलीला है। अगर थोड़ा सा भी रावण का कहो, माया का कहो, तो रामलीला हो जाती है। रामलीला देखने में तो अच्छी लगती है, पर ईश्वर देश, तो एक रामलीला होती है, एक रासलीला होती है। तो मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से, आराधना कहूँगी, दोनों तरह से आप लोग बड़ा बेहद का परिवार है, विश्व में सारा परिवार है, कि हम सभी सदा ही रासलीला करेंगे। रामलीला बहुत लंबी चौड़ी, बहुत बड़ी कहानी है, वो नहीं करेंगे। हर एक को साक्षी होके, हर एक का पार्ट, हर एक का पार्ट है। अभी मैं ये देखती हूँ कि किसी में कोई संस्कार होते हैं, मतलब नेगेटिव नहीं, लेकिन कोई है थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर का है, शायद उसको उसके पार्ट अनुसार वो जरूरत है। तो मैं सारा समय क्यों आलोचना करती रहूं। तो इस साल का जो टॉपिक रखा है ना, एकता और विश्वास, तो मैं बता रही थी टीचर्स को कि एक बहन थी एक देश में, तो जब मैं जाती थी वहाँ पर, तो मेरी टेबल पर वो अकाउंट्स लेके रख देती थी सबसे पहले, कि इतना आया, इतना गया, इतना खर्चा। मैंने कहा ये बहुत ऑनेस्ट। लेकिन एक टाइम ऐसा पता चला कि वो इसलिए अकाउंट रखती थी कि बहुत धोखा था उसमें। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने तो इतना विश्वास रखा और पीछे से जो पता लगा कि उसमें बहुत धोखा है। मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न आ गया कि मेरा विश्वास का स्वभाव है, मैं इन्वेस्टिगेटिंग टाइप नहीं हूँ, पता करो इधर से सुनो, कभी नहीं करती। मुझे इन्वेस्टिगेटिव नेचर, इन्वेस्टिगेटिव इंटेलेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब इन्वेस्टिगेटिव होता है थोड़ा जासूसी टाइप है, ये भी मुझे पता लगे, ये भी, मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहती, क्योंकि इतना टाइम सेवा कर लो, अपनी उन्नति कर लो, ज्ञान का वर्णन कर लो, क्यों हम इसमें जाएंगे। मेरे लिए ये प्रश्न था, मैं अपना विश्वास का स्वभाव छोड़ूं, या अब मुझे को धोखा मिला इतना बड़ा, मेरे को नहीं मिला मतलब धोखा है, तो क्या मैं
अपने अंदर अब शक का मतलब डाउटफुल नेचर बनाऊं, तो मैंने कहा मैं तो गिव अप नहीं करना चाहती अपना जो मेरा संतुष्टि का, मैं तो जन्म ही संतुष्ट सा से हुई हूँ, हर प्रकार से मैं उन सबको नहीं छोड़ सकती हूँ। तो अभी बड़ा प्रश्न हुआ, तो एक टीचर बहन ने बहुत अच्छा पूछा कि फिर क्या करना चाहिए। हमने दादी जानकी से कहा 4 लोग बैठते हैं, चारों अपनी तरह से बात सुनाते हैं, किस पर विश्वास करें। बोला पहले आत्मिक विश्वास बढ़ाओ, खुद सच्चाई पे चलो, आपको एकदम पता लग जाएगा कि ये सच्चा है कि नहीं है। मतलब फिर भी खुद पर ही ध्यान जाता है। तो अपने जो हम सबके निजी गुण हैं, मैं आत्मा के निजी गुण नहीं कह रही, हम सब ने अपने, हमारे पास तो लौकिक में मूल्य ही मूल्य थे, ये नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, ये नहीं करना, क्योंकि सभी बड़े बड़े ऑफिसर्स थे तो बहुत लोग, कोई पैसा लेके आता था, किसी बच्चे को कुछ भी लेना नहीं है, कुछ भी लेना नहीं है। तो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे लौकिक जीवन के, जो मैं बाबा के पास आई तो बाबा भी बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो इसलिए हम सभी मिलके अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी को समझते हुए और यज्ञ की जिम्मेवारी समझते हुए एक इतना अच्छा उदाहरण रखे, इतनी सबको प्रेरणा मिले कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार से सामना नहीं करना है, समाने की शक्ति रखते हुए। देखो अगर आपने मेरे से बात की, अगर मैंने उसको रिपीट किया कहीं भी, फिर उसको पता लग जाता है कि मोहिनी बहन ने इसको ये बताया मेरे बारे में, कैसे विश्वास होगा। तो मैं तो कभी भी कोई बात रिपीट नहीं करती, कभी भी सुन लिया, ठीक है ना, आपको जो हल है, जो मिल गया मिल गया। तो थोड़ी सी हमें अपने अंदर जो हमारे अपने बचपन के भी असूल होते हैं, जीवन के भी असूल होते हैं, तो कहते हैं कि लाइफ ऑफ प्रिंसिपल्स जो होती है, एक आदर्श जीवन जो होती है। ब्रह्मा बाबा तो देखो कभी क्रोध नहीं किया उन्होंने, सच्चाई बुलवाने के लिए भी उन्होंने नहीं कहानी सुनाते, बहुत अच्छे अच्छे बाबा के एग्जाम्पल्स हैं। मेरे पास तो रात दिन नज़रों के सामने ब्रह्मा बाबा ही रहते हैं और दादी तो रहती है। अंत में 2 शब्द मैं मुनि बहन के बारे में कहना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे दादी प्रकाश मणि जी के समीप रहने का बहुत अवसर दिया। मैं कभी सोचती थी कि मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सबको तो इतना नहीं मिलता है। अपनी अपनी दूसरी मोहिनी बहन और मुनि बहन शुरू से लेकर के मेरे को जैसे एक पालना का कहें या प्रेम का, जब भी मैं आती थी हमेशा दादी के साथ भोजन किया। फिर दादी के पास एक बस थी, याद है, मजदा लिया था 22 सीटर का। उसको जब भी मन कर चलो बैठो बैठो जाएंगे। एक बार हम लोगों को अगस्त में बहुत गर्मी होती है, मेरे को गए आप लोग आओ, तो हम सब आए, मैं झरने दिखाऊंगी, कितने झरने हैं, कितना अच्छा है। हम लोग खास आए और 4 बजे दादी चाय के बाद सभी मजदा में बैठो, मजदा में बैठ जाते थे, दादी फिर घुमाने ले जा। तो इन्होंने हर तरह से मुझे दादी के समीप रहने का अवसर दिया और इसलिए मैं आभारी भी हूँ मुनि बहन के। और आज ड्रामानुसार हम दोनों को फिर से साथी सहयोगी बन के रहने का अवसर मिला। तो इसलिए मैं रियली हृदय से आप सभी का, एक एक का, आप लोगों का स्नेह और आप लोगों की भावना इतनी है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को तो विदेश से जब भी फ़ोन आता है या जूम कॉल होती है, मैंने कहा यहाँ तो अथाह प्रेम है, प्रेम का सागर है। तो अभी जब दादी का हुआ, हम आए, मैंने कहा मेरे पास तो इतने सब परिवार बैठे हैं, आप लोगों को क्या है। उनको बहुत हर बात में ख्याल चलता है मोहिनी बहन को कैसे सपोर्ट करे।
फिर कोलंबिया से फोन आया, हम क्या कर सकते। मैंने कहा कि वो तो समय अनुसार आप लोगों का सहयोग लेंगे, लेकिन अभी तो हर प्रकार से तो न केवल मुनि बहन का लेकिन यज्ञ के सभी जो भी वत्स हैं, मैं सभी का बहुत बहुत दिल से न केवल शुक्रिया करती हूँ पर बधाई देती हूँ कि आप सभी अपने श्रेय से हम लोगों को, हम पूछते थे दादियों को कब बुलाओगे हमको, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। आप लोग सहयोगी है ना यज्ञ के, सहयोग देते रहो। फिर जब अवसर मिला तो मैं तो थैंक्स ही कहूँगी। और मैं कोई बात की जिम्मेवारी, मैं हमेशा कहती हूँ जिम्मेवार बाबा है, अब सहयोगी है। हम सभी सहयोगी हैं, ब्रह्मा बाबा के हैंड्स हैं हम सभी। नहीं, ब्रह्मा को इतनी बुझाई दिखाती है, वो कौन है, हम लोग ही है ना, हैं सभी ब्रह्मा बाप की बुझाई। तो बुझाई क्या करती है, हेल्प करती है। एक उठता है, लेफ्ट भारी लगता है तो राइट आ जाता है, राइट से उठाते हैं तो लेफ्ट आ जाता है। ऐसे जैसे दो हाथों का सहयोग होता है, ऐसे हम सभी एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाबा के यज्ञ का कारोबार, जो अभी तो और भी विस्तार होता है, वो भी होगा, लेकिन विस्तार के साथ साथ हमें अपनी अवस्थाएं बना के उसका सार भी बनाए रखना है। तो जैसे जैसे विस्तार हो उसमें सफलता हो, सफलता हो, और जो हम लोगों को देखे वो यही कहे कि इतनी एकता तो कहीं नहीं देखा, और इसी तरह से एक दूसरे पर विश्वास भी हो। अपनी पर्सनल प्रिंसिपल्स को हम कभी नहीं त्याग करें और एक श्रीमत पर चले। न मनमत है न परमत है, तो इन बातों को थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे तो मेरे ख्याल से निर्विघ्न हर प्रकार से बाबा का कार्य सफल करेंगे। ओम शांति।